नमस्कार किसान भाइयों। क्या आप भी मूंग की खेती करने वाले हैं? यदि मूंग की खेती करने वाले हैं, आपको नहीं पता है कि मूंग की खेती कैसे करें। यदि आप पहली बार मूंग की खेती करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। मूंग एक हमारी दलहनी फसल है और यह जो है प्रोटीन इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मूंग एक ऐसी फसल है जो 2 से ढाई महीने में आपको 50 से 60 हजार रुपए तक की आमदनी आसानी से दे सकती है, बहुत ही कम टाइम में। या मूंग की खेती कर रहे हैं तो इसकी बेसिक जानकारी भी होना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम मूंग की खेती करने जा रहे हैं, मूंग का उपयोग भी करते हैं, तो हम इसकी बेसिक जानकारी आपको सबसे पहले देते हैं। मूंग जो है इसको अंग्रेजी में हम ग्रीन ग्राम कहते हैं और इसका जो वनस्पतिक नाम होता है वो बिग्ना रेडियाटा होता है। ये फेबेसी कुल में आती है और इस मूंग में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 24 होती है। इसमें हम प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन जो है 23% तक होती है और वसा 1.3% और कार्बोहाइड्रेट 60% तक पाया जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी भी पाई जाती है। अगर हम अब बात करें कि खेत की तैयारी कैसे करें, अगर मूंग की खेती करने जा रहे हैं तो खेत की तैयारी के लिए सबसे अच्छा है कि खेत में जो भी वेस्ट मटेरियल पड़ा है, सबसे पहले आप एक जुताई हैरो से करें और कम से कम 2 जुताई कल्टीवेटर से करें और लास्ट में जब हम बुवाई करने जाते हैं मूंग की तो एक जुताई हमें रोटावेटर से करनी चाहिए, क्योंकि जो भी वेस्ट मटेरियल खेत में खरपतवार वगैरह है तो वो सब कट के अपनी मिट्टी मिल जाए, मिट्टी भुरभुरी हो जाए अच्छी तरीके से। किसान भाइयों, यदि हम मूंग के लिए जलवायु की बात करें तो मूंग एक हमारी शुष्क और गर्म जलवायु की फसल है। इसके लिए जो तापमान है, टेम्परेचर, वो 25 से 30 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। और अगर हम इसके लिए मृदा की बात करें तो इसके लिए जो है मृदा, दोमट मृदा सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि दोमट मृदा में इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा हमें मिलता है, जिसका पीएच मान 7 से 8 तक होना चाहिए। किसान भाइयों, मूंग की बीज दर की बात अगर हम करते हैं तो मूंग के 1 हेक्टेयर में 15 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती। यदि हम मूंग मिश्रित खेती के रूप में करते हैं, किसी अन्य फसल के साथ करते हैं, तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मूंग की आवश्यकता होती है। और अब हम पौध अंतरण की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर हम दाने की गहराई की बात करें तो दाना हमारा खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में जाना चाहिए। और अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसको सबसे अच्छा टाइम जो रहता है 25 फरवरी से लेकर आप 15 मार्च तक अगर हम मूंग की बुवाई कर देते हैं तो इसमें उत्पादन हमें बहुत ही अच्छा मिल जाता है। इसका मेन रीज़न ये होता है, जब हमारी मूंग में फ्लावरिंग स्टेज होती है तो उस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है और जो भी फ्लावर आते हैं सभी फलियां देते हैं और वो भी फलियां बहुत अच्छे दाने से दाना भर के आता है, बहुत अच्छा उत्पादन मिल जाता है। अब अगर हम बात करते हैं बीज उपचार की तो मूंग एक दलहनी फसल है, इसका हमें बीज उपचार राइजोबियम कल्चर द्वारा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी दलहनी फसल है उसका हम बीज उपचार राइजोबियम कल्चर से करते हैं। अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। इसमें जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ 20 किलोग्राम की आवश्यकता होती है और जो फास्फोरस है 40 किलोग्राम की आवश्यकता होती है और जो पोटास है अपनी वो 20 से 25 किलोग्राम आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मूंग की अगर अच्छी पैदावार आप चाहते हैं तो गोबर की खाद भी इसमें 10 से 15 एमटी डाल सकते हैं आप प्रति हेक्टेयर। आप सोच रहे होंगे इसमें नाइट्रोजन 20 किलो ही क्यों बताइए, क्योंकि नाइट्रोजन की सभी फसलों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो भी दलहनी फसलें हैं सिर्फ राइजोबियम को छोड़कर सभी में राइजोबियम ग्रंथ, सभी दलहनी फसलों में राइजोबियम ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है जो भी दलहनी फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेती है। वो नाइट्रोजन की मात्रा को भरपूर मात्रा में पौधे को देती रहती है और खेतों में भी नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती है। किसान भाइयों, अगर हम मूंग की फसल में सिंचाई की अगर हम बात करते हैं तो मूंग हमारी एक दलहनी फसल है, इसमें सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन 2 सिंचाइयाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर
उन सिंचाइयों पर ध्यान नहीं दिया तो हमारा उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। पहली सिंचाई हमें फ्लावरिंग स्टेज पर करनी चाहिए। जब हमारे फसल में फ्लावर आते हैं उस टाइम पे एक सिंचाई करनी चाहिए ताकि समय से और पूरे में बराबर फूल आ सकें। और दूसरी सिंचाई जब फलियों में दाना भरता है उस टाइम पे करनी चाहिए। फलियों में दाना भरते टाइम पे पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके साथ साथ में अगर हम मूंग की किस्मों की बात करें इसके लिए सबसे अच्छी किस्में जो हैं वो हैं के 851 है, एक पूसा वैशाखी है, गंगा है, बरसा है। ये बहुत ही अच्छी किस्में हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं किसान भाइयों इसमें रोगों की, तो इसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू रोग जो है बहुत ही ज़्यादा लगता है। उसके लिए हम गंधक को 20 किलोग्राम इसमें अगर डाल देते हैं तो गंधक से ये पाउडरी मिल्ड्यू खत्म हो जाता है। किसान भाइयों, अगर आप अच्छी खेती इस तरीके से कर लेते हैं, टेक्निकल तरीके से करते हैं खेती, तो आपको 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर आसानी से उत्पादन मूंग से मिल जाता है 2 से ढाई महीने में। बहुत ही शॉर्ट टाइम की फसल है, अच्छा उत्पादन मिल जाता है और आपका खेत भी बहुत ही ताकतवर हो जाता है, क्योंकि इसकी जड़ों से राइजोबियम जो ग्रंथियां होती है उससे नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। जो पौधे सड़ गल के खेत में रह जाते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और अदर जो न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में अपने खेत को मिल जाते हैं। तो साल में एक फसल हमें दलहनी अपने खेतों में करनी चाहिए ताकि हमारे खेत में एक फसल चक्र सा बना रहे और हमारे खेत में की मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। तो किसान भाइयों, अगर यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।